मैडम मेरा सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी से है। सर 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी आपने महंगाई को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन आज 12 साल हो गए। 12 साल के बाद भी हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, महंगाई की हम चिंता कर रहे हैं, महंगाई से हम परेशान हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस बीच हम आपकी जो है इस महंगाई की वजह से इस समस्या हल नहीं हुई? 12 साल भी हम महंगाई पर काबू नहीं पा पाए। प्रदीप, मेरा सवाल बीजेपी से है। आपने बोला कि क्या कहते हैं पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, सब में गैस महंगा है इंडिया से। ठीक है, तो बेरोजगार को भी देखो फिर, हर चीज को देखो फिर। उनके पास आप खाली गैस और पेट्रोल देख रहे हो, हर चीज देखो। एक बात बताइए, आपने बोला कि जैसे क्या कहते हैं महंगाई दर कम हुआ, लेकिन ये चीजें मैम चुनाव से बाद में, जब हम चुनाव चल रहा है, जब तो हम कुछ नहीं होता, लेकिन चुनाव के बाद ही क्यों होता है मैम ये चीजें? बिल्कुल ठीक है। सवाल मेरा सवाल बीजेपी वालों से, उन्होंने बोला था इलेक्शन से पहले रामदेव बाबा ने कि सिलेंडर के और पेट्रोल के दाम आधे हो जाएंगे। कब होंगे? वो काला धन जो बाहर गया वो अपना वापसी कब आएगा? वो नहीं आ गया ना भाई, वो तो दिन तो ऐसे आए हैं, प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं देश में बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कीजिए, और 1 घंटे बाद उनका रोड से पूरा रोड शो निकलता है काफिले के साथ, 20-32 गाड़ियां उसमें मौजूद होती हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुश्किल दौर चल रहा है, आप लोग देश से विदेश जाना बंद कर दीजिए। अगले दिन पता चलता है 4 देशों का भ्रमण में घूम कर आने वाले प्रधानमंत्री जी। क्या सोना मत खरीदिए क्योंकि देश में गरीबी आ गई है। उनको पता ही नहीं है सोना खरीदने लायक कोई बच्चा ही नहीं है, सबका जेब तो ऐसे ही काट डाले हैं। इसी बिहार में एक पुल बनता है बक्सर में, 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भाजपा सरकार करवाती है, 96 घंटे नहीं होते पुल धंस जाता है। और उसी बिहार में नवादा में एक दलित महिला भात भात कहते हुए उसे खाना नहीं मिलता, वो मर जाती है। 1633 रुपए में देश की गरीबी आंकी जाती है कि जो 1633 कमाता है वो गरीब होता है। फोन निकालिए आप दोनों के दोनों, हम 1633 अपना फेलोशिप का भेजते हैं, जी के दिखाएं 1 महीना, ये दोनों के दोनों 1633 रुपए में केरोसिन, 1633 में चीनी खरीद के दिखाएं, आटा खरीद के दिखाएं, चावल खरीद के दिखाएं, सरसों का तेल खरीद के दिखाएं, एक घड़ी पहनी उभी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में जनता ने और प्रियंका भारती ने बीजेपी के दलाल प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा था महंगाई। दोस्तों जनता ने प्रदीप भंडारी से साफ साफ पूछा है कि जब 2014 में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तब मोदी जी का एक ही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज 12 साल हो गए, ना तो मोदी जी ने महंगाई कम किया और ना ही बेरोजगारी कम की। दोस्तों इन तीखे सवालों को सुनकर बीजेपी के दलाल प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पहली बनती है, तो प्रदीप जी से ही पहला सवाल है। प्रदीप जी, अच्छे दिन कि महंगे दिन? देखिए पिनाश जी, ये डिबेट इकोनॉमी पे है और मुझे पता है यहाँ पे पॉलिटिकल बात ये शुरू करेंगे, पर मैं इस देश के युवा पे भरोसा रखते हुए फैक्ट्स रखना चाहता हूं। ये आप ग्राफ देखिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था है 7.7%, ये चीन की अर्थव्यवस्था है 4.9%, ये जापान की अर्थव्यवस्था है 0.8%। इतने सप्लाई चेन डिसरप्शन के बावजूद भारत इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जहां पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है, फ्यूल राशनिंग नहीं हो रही है, और सबसे कम महंगाई का असर भारत में पड़ा है, और 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर निकले। ये सच्चाई है, ये इस वक्त की ग्लोबल सिचुएशन के अंदर। अब आप साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमने बात करी महंगाई की। भारत के अंदर सिलेंडर का दाम एवरेज 642 रुपीज है किसी भी उज्ज्वला के बेनिफिशियरी के लिए, और नॉन उज्ज्वला के लिए 900 के अराउंड का है। पाकिस्तान 1000 से ज्यादा, श्रीलंका 1200, अमेरिका 1700 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया 1600, कनाडा 2400। मतलब दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, सबसे सस्ता अगर सिलेंडर कहीं मिल रहा है जब पूरे ग्लोबल एनर्जी शॉक है, वो भारत के अंदर मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से निकले, पर साथ में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब जो व्यक्ति पहले खर्च करता था बनाम अब जो खर्च करता है उसमें 30% की कमी आई है, क्योंकि आज उज्ज्वला के तहत गैस मिल रही है, आज सड़क बन रही है, तो ओवरऑल एवरेज कम हुआ है। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पे 0 हो रहा है। तो मैं आज क्या बोला तूने? ऐसे खुश हो जाऊं कि दूसरे के घर में ज्यादा आग लगी है, मेरे घर में तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऐसा भी मत नहीं, आप ऐसे खुश होइए कि जब पूरे मोहल्ले में आग लगी है, आपके घर में आग नहीं लगी है, आपके घर के अंदर बिजली आ रही है, सब कुछ आ रही है, इस तरीके से आप खुश रहिए, इस तरीके से खुश रहिए। 2 डेटा दूंगा मैं आपको। आज ग्रामीण इलाकों के अंदर रूरल ऑटो सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है, और अर्बन एरिया के अंदर 11% वृद्धि है। फर्क देखिए पिनाश जी, और अपनी बात को खत्म करूंगा। आज एक आपको तस्वीर और वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं। यह पंजाब की स्थिति है जहां हमारे युवाओं को आम आदमी पार्टी पीट रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो पंजाब के अंदर है। पंजाब के स्कूलों के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, ये सच्चाई है। इलेक्शन में टाइम है पंजाब के, अभी आज मैं बता रहा हूं क्योंकि करने के लिए यहीं पे देश नाम ख्याल रख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसी स्थिति रख रहे हैं, ये फर्क है। प्रियंका जी तैयार बैठी है, प्रियंका जी कह रही है भरी बैठी हो, बिल्कुल मतलब आपके बोलने का इंतजार नहीं कर पा रही थी उतनी देर से। उनको बोलना बोले, पर तथ्यात्मक रूप से अगर एक भी तथ्य पे मुझे वो काउंटर कर दे तो मैं आज इनके लिए ताली बजा दूंगा। ठीक है, अब गर्दा उड़ेगा भैया,
बहुत शानदार, ऐसा ऐसा ऐसा- यही तो एक अच्छी डिबेट इसको होगी। रिकॉर्ड करिए, मैंने जो भी तथ्य बोला अगर उस तथ्य पे काउंटर करके बता दें, इधर उधर की बात ना करें तो ठीक है प्रियंका जी, जरा ये तो बता दीजिए भाई, निराशावादी क्यों होना है? निराशावादी- दुनिया में आग लगी है, सुन तो लीजिए एक मिनट, दुनिया में आग लगी है, अगर अपना घर बचा हुआ है, बिजली थोड़ी कम आ रही है ना, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है दुनिया के मुकाबले, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, देखिए मुस्कुरा रही है। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हुआ था, दिन में नींद खुला मेरा, देखिए 29 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है, घर में जो गैस बनता है थोड़ा सा बढ़ा था। इसी देश में 1% आबादी के पास 40% दौलत है, हमारे पूरे देश की थोड़ा सा अमीरी है। तीन में से हर 3 में से एक बच्चा बौना पैदा हो रहा है, थोड़ा सा बौना पैदा हो रहा है। 19% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, थोड़े से कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ये तो अभी सच्चाई है, थोड़ा सा गरीबी अमीरी का फासला बता रहे थे। अच्छा। 123 देशों की भूखमरी का इंडेक्स तैयार होता है, 102वें नंबर पर भारत है, थोड़ा सा ही नीचे हुआ है। आज हमको बताएंगे, हमेशा ये नारा देते हैं अच्छे दिन आएंगे, कहां से लाए हैं हम आपको बताते हैं। जर्मन स्टडीज के स्कॉलर हैं, गोबल्स एक नारा दिया करता था, रेडियो पे हर दिन चला करता था जर्मनी में जिस समय में डिक्टेटरशिप आया हुआ था, एंड दैट स्लोगन वाज गुटर टागेन कॉमन, जिसका हिंदी मतलब होता है अच्छे दिन आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन तो ऐसे आए हैं, प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं देश में बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कीजिए, और 1 घंटे बाद उनका रोड से पूरा रोड शो निकलता है काफिले के साथ, 20-32 गाड़ियां उससे मौजूद होती हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुश्किल दौर चल रहा है, आप लोग देश से विदेश जाना बंद कर दीजिए। अगले दिन पता चलता है 4 देशों का भ्रमण में घूम कर आने वाले प्रधानमंत्री जी। सोना मत खरीदिए क्योंकि देश में गरीबी आ गई है, उनको पता ही नहीं है सोना खरीदने लायक कोई बच्चा ही नहीं है, सबका जेब तो ऐसे ही काट डाले हैं। ये असल सच्चाई क्या बात है सर, क्या बात है सर। है। गरीबी की बात करते हैं, मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ, एसबीआई ने आंकड़ा दिया है, अगर इस देश में गांव में कोई व्यक्ति 1632 रुपए कमाता है, उतने तक तो वो गरीब है। 1944 रुपए कमाता है शहरों में तो वो गरीब है। मतलब 1944 से आप 1945 रुपया कमा लिए तो आप गरीब नहीं बचे। तो ये परिभाषाएं अभी नहीं बीजेपी के काल में आई है, पहले नहीं थी, आप ये कहना चाह रही हैं? सरकार पहले नहीं थी, जब पहले सरकारें आंकड़ा देती थी, ये पूछ रही हूं मैं सरकार की अगर ये परिभाषा है, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तथ्यों पर बात हो रही थी ना। आज मोहन भागवत जी बिहार में आए हैं, इसी बिहार में एक पुल बनता है बक्सर में, 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भाजपा सरकार करवाती है, 96 घंटे नहीं होते पुल धस जाता है, और उसी बिहार में नवादा में एक दलित महिला भात भात कहते हुए उसको खाना नहीं मिलता, वो मर जाती है। यही रियल पिक्चर है। और क्योंकि मैंने मोहन भागवत जी नाम लिया, मैं बस इतना ही कहूंगी, मोहन भागवत जी बिहार आए हैं, करोड़ों उनके ऊपर खर्चा होगा। भागवत जी बिहार आए हैं, करोड़ों उन पर खर्चा होगा भागवत जी के ऊपर में, लेकिन उसी बिहार में एक महिला भूख भूख से मर जाती है, 3 बच्चे हैं, उसका पति तक नहीं, उन 3 बच्चों को कौन पालेगा? ये ग्राफ दिखा रहे थे, मैं इनको जमीन दिखा रही हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऊपर बात करते हैं, मैं इनको गांव का स्तर दिखा रही हूँ। काश आप देखना, अगर आप शुरू कर दीजिए तो ताली बजा दीजिए। एक चीज आप, एक बात अब आप मेरी भी देख लीजिए जो उन्होंने दिखाई, आप उस पर जरा थोड़ा ज्ञान, इनसे भी पूछूंगी, ऐसा नहीं इनको छोड़ दूंगी यहाँ पे, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि भाई उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले, आप तो ये मानेंगे भाई युद्ध की स्थिति जो है वो भारत ने तो कराया नहीं युद्ध, बिल्कुल ठीक है। अब युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया झेल रही है, पूरी दुनिया में हॉर्मोज बंद है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बाधित हो रही है। तो ऐसे में अगर जैसा कि प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि दूसरों के कंपैरिजन में अगर हमें महंगाई का शॉक कम लगा है, अगर हमने बहुत दिन तक बफर रख के कोई एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा तो पीठ थपथपाना बनता है बॉस, देश अपना ही है। बंगाल चुनाव तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव जैसे खत्म होता है पेट्रोल का दाम कोई बात नहीं, चुनाव के बहाने ही सही, राहत तो आपको और मुझे मिली ना। देशों से तुलना कर रही है, मैं वहां भी आपसे आंकड़ों के साथ बात करूंगी। बगल में पाकिस्तान है, खराबी दिखाना होता है तो पाकिस्तान लेके जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का भी दिखाएं, हम बाकी सब का दिखाएंगे आपको। एशिया के सब कंट्रीज का ही देख लीजिए ना, रिंगिट हो गया, मलेशिया का करेंसी, थाईलैंड का करेंसी, बगल में पाकिस्तान का करेंसी 1.3% से बढ़ गया। हमारी करेंसी क्यों डाउन हो गई? युद्ध तो सब जगह चल रहा है ना, असर बराबर ठीक है भाई। प्रदीप जी अभी देंगे या सब पैनलिस्ट को शामिल कर लूं? एक बात दे दीजिए। इन्होंने कोट करा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान ऐसे इंडेक्स जो एक फर्जी एनजीओ बनाता है जो कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अच्छे मुल्क है, क्या आप उसमें विश्वास रखेंगे? क्या वो ऐसे डेटा को कोट कर रही है? ये चारा वाले ये बात करेंगे सरकारी खर्च की। अरे जिनके लालू प्रसाद यादव सरकारी घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके लिए ऊपर नीचे कर रही है, इनकी सच्चाई है। तीसरी बात जो इन्होंने झूठ बोला, तीसरा जो झूठ इन्होंने बोला, अरे उन्होंने बड़ा गंभीर बात कह दी, लालू जी घर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो सच्ची की बात है भाई, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? इनने जो इंडेक्स को कोट किया है, जिस इंडेक्स को इन्होंने कोट किया, एक फर्जी एनजीओ बनाती है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। कोई नहीं है, ना आईएमएफ बनाता है ना वर्ल्ड बैंक बनाता है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कम असमानता भारत के अंदर है। मतलब जर्मनी, अमेरिका, चाइना, इन सबसे कम असमानता गिनी कोफिशिएंट से मेजर की जाती है, वो भारत के अंदर है। अब इन्होंने बात करी पेट्रोल डीजल की, आप सब यूआई चेक कर लीजिए, पर कैपिटा से भी एवरेज कर लीजिए। सबसे कम पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कहीं बढ़े हैं वो भारत के अंदर बढ़े। अब करेंसी की बात करते हैं। चाइना से $1 ट्रिलियन पिछले 1 सालों के अंदर उसके मार्केट से चला गया है। चाइना 4.9% से ग्रो कर रहा है, इनको चीन नहीं दिख रहा।
भारत के स्टॉक मार्केट चीन से दुगने ज्यादा मजबूत है, पर ये क्या बोला तूने? भारत की बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ में नहीं, क्योंकि ये भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक पैरामीटर ऐसा नहीं है पिनाश जी जिसके अंदर भारत बेटर परफॉर्म ग्लोबली नहीं कर रहा है। इनको फर्जी एनजीओ का कोट करना है करे, पर सच्चाई यही है कि आज भारत के अंदर भुखमरी नहीं। नहीं रुकिए रुकिए ठीक है, आपके पास भी आऊंगी। 10 सेकंड पक्का, ये नेता 10 सेकंड मांगते हैं लेकिन बोलते पूरा मतलब 90 सेकंड है। चलिए ठीक है, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे, बाकी का नंबर कैसे आएगा? आंकड़ा है, इन्हीं का विभाग का आंकड़ा है। 20,06,378 लोगों ने 2024 में हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी, जापान अमेरिका ले लिए। वहां का हालत खराब है, तो वहां वालों को यहाँ का नागरिकता लेना था। भारतीय भाषा का नागरिकता क्यों ले रहा है? जवाब दें। लॉजिकल बातें में जवाब चलिए आज के मुद्दे पे ही बात करेंगे। ठीक है, आपने डेटा दे दिया है। माइग्रेशन है, कैसी बातें कर रही हैं? डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, माइग्रेशन है। ठीक है भाई, ये पेट्रोल डीजल के दाम देंगे भग गए। गरीब की बात करने से अमीर की बात है समाजवादी। ठीक है, अमीरों की बात कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। कौन है वो लोग जो कर रहे हैं? गरीब की बात नहीं कर रहे, 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बात नहीं कर रहे, युवा की बात नहीं कर रहे। सबको मौका दे दीजिए। विनय कुमार सिंह जी, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है, उसका अधिकार है। आप भी जाके कहीं पढ़ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने देश में इलाज नहीं कराया था, सिंगापुर में चले गए थे रोहिणी के साथ इलाज कराने। कराने के पटना के किसी गांव में नहीं इलाज, हमें बता देती है पटना के कोई गांव के नहीं, लालू जी आज ही रोहिणी जी ने सी ऑफ किया। लालू जी ने आज ही रोहिणी जी को सी ऑफ किया। रुकिए ना, लालू प्रसाद जी ने 29 रुपए गैस का बढ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव ने 4 घोटाला कर चुके हैं। एक बार राज करके कभी सिंगापुर में जाते हैं। नहीं विनय कुमार सिंह जी, अरे बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ना। आप ही के सहयोगी हैं, आप ही की टाइप की बात करेंगे। विनय जी एक बात बताइए ना भाई, देश में अगर दुनिया में एक आपात की स्थिति आई हुई है, मुश्किल वक्त में तो सब साथ देते हैं ना, नेगेटिविटी क्यों फैलानी है? मोदी जी भी सलाह दे रहे हैं, निराशावादी मत बनिए, थोड़ा आशावादी बनिए। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्रदीप भाई अभी बोल रहे थे डेटा इंडेक्स ये वो सारी चीजें इन्होंने गिना दिया कि ये सब जगह देखिए हम बड़ा बेहतरीन है, तब कहीं चिल्ला रहे। लोगों की स्थिति क्या है अगर हम गांव में चले जाएं, देखें लोगों की स्थिति क्या है, खाने के लिए कैसे परेशान है, रोटी के लिए कैसे संघर्ष कर रहे। हकीकत वो गांव में जाइए, नीचे जाइए जमीन पर, तब आपको हकीकत पता चलेगी। अडानी अंबानी के गोद में बैठने से जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगी। आज की तारीख ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या इनको नहीं पता था कि महंगाई बढ़ने वाली है, ये स्थिति आने वाली है? चुनाव बंगाल का हुआ तब इन्हें नहीं पता था, चुनाव से पहले नहीं पता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर करना चाहिए इस पर, इसको रोकने का कोई न कोई उपाय करना चाहिए। कर क्या रहे? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ग्रोथ जो है पिछली तिमाही की 3.6% रही, जो उससे पिछली तिमाही की अगर बात करूं तो उससे एक लगभग दोगुनी है। मेरी बात इसको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा ना कि 16,000 अभी हमारे बैंक के 16,500 19,500 लोगों की आय, वो गरीब नहीं है, उसे खाने को मिल रहा है। आप बताइए सी नोएडा में है, नोएडा के बगल में मकान किराए पे कितना मिलेगा, कितने का मिलेगा? एक महीने का रोटी कितने में चलेगा? बच्चों की फीस कितने में दी जाएगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये खेलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? जाएंगे विदेशों में जाएंगे तो कहेंगे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खेलने से देश चलेगा? मेलोडी खेलने से देश चलेगा? ये बात करते हैं कि झूठ और सही का इनके यहाँ झूठ की पाठशाला चलती है। ये इनके यहाँ जितने प्रवक्ता स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, झूठ बोलने का स्क्रिप्ट। अभी देश में ये नहीं चलेगा। लोगों का अधिकार, लोगों को संविधान को आपको चलने का नेताजी बस नहीं होगा। नेताजी बस ऐसा भाषण दे हो मिलेगा। नेताजी इन्होंने बात करी, रुकिए ना विनय जी, विनय जी मामला संजीदा है। देखिए आपने अच्छे पॉइंट उठाए हैं भाई। देखिए प्रदीप जी ठीक बात कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी मत करिए ना, व्यवहारिकता की बात कीजिए। चलिए अनपढ़ से आंकड़ों की बात नहीं करता, व्यवहारिकता की बात करता हूं। प्रधानमंत्री की डिग्री बताओ, पढ़ा लिखे। इनने कहा डिग्री खोजो, डिग्री सफाई के अंदर अब हो गया। डिग्री खोज लो। इन्होंने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करी। अरे ये अखिलेश यादव कौन से अंबानी के शादी में जा जाके मुंबई में घूमे, तब कहा गया अखिलेश यादव? ये कौन है? ये समाजवादी आदमी आया है क्या? कंट्रोल गर्मी बहुत ज्यादा है, बीपी नहीं बढ़ाएंगे। अरे रुकिए ना, डिग्री छोड़िए ना, अरे सुनिए ना, विनय जी आपके पास का नहीं है, आपके पास का नहीं है समझना। मामला थोड़ा संजीदा है। आपने अपने मन से जो आपने मुद्दे कर, अपने मन से क्या? चलिए मैं आज अभी समाजवादियों से हमने वही तो समाजवादी विनय जी सुनिए, मैंने क्या पूछा था इनसे? यही पूछा ना,
यही सवाल पूछा, थोड़ा कान भी खोलिए जबान के साथ साथ, बोलिए। एक आंकड़ा ये दे नहीं पाए, चलिए इनकी भाषा में इनका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा भैया कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में हम जाते हैं। ये कौन है भैया? समाजवादी आदमी अखिलेश यादव। किसकी शादी में घूम घाम के 2-2 3-3 दिन तक घूम रहे थे? ये इनका समाजवाद है। आपके बच्चों को ये इधर से उधर लाठी पड़वाए और ये बैठ के इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे बैठे। दूसरी बात करना चाहता हूं, इन्होंने बड़ी बात कर दी कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इनके समय उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी थी? 3% ग्रोथ रेट थी। आज उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी है? 9% उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट है। अगर इनकी सरकार होती तो गुंडा आसाद को जाके टिकट दे देते। हमारी सरकार है तो जाके आसाद का इनकाउंटर हुआ है और उसके घर पे बुलडोजर चलाए। ये फर्क है इग्नोर हमने। अब ये बात तो सही है। बात करते हैं। नहीं प्रदीप जी, एक बात इन्होंने जो कही वो वाजिब। एक सेकंड, अरे रुक जाइए ना। बेशर्मों के साथ बेशर्मी करेंगे, गुंडाओं के साथ गुंडाई करेंगे, बेशर्मों के साथ बेशर्मी करेंगे। आप ऊपर से नीचे तक नंगे हो, आपके साथ ऐसे अरे नहीं, भाषा 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 नहीं, एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट मैंने रुकिए ना। प्रदीप जी, एक बात उन्होंने बहुत वाजिब कही कि भाई ठीक है, डेटा में आपने एक पैरामीटर्स रखे हुए हैं, लेकिन लेट्स फेस द फैक्ट कि जो एक डेटा, एक यार्डस्टिक रखी गई है, वो व्यवहारिकता में गरीबी का पैमाना नहीं हो सकती है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उस खर्चे में तो आपको मकान भी नहीं मिलेगा, बाकी तो छोड़ दीजिए रोटी कपड़े। अगर एनेक्डोटल बात करनी है तो मैं भी एनेक्डोटल बात कर सकता हूं। कोई भी आर्थिक डिस्कशन को कोई भी अगर ढंग का पढ़ा लिखा आदमी होगा, डेटा से बात करेगा। आप सब पढ़े लिखे आते हैं। अरे भैया आपने नहीं पढ़ाई लिखाई करी है, 30 पास। सर एक मिनट प्रदीप जी, आंकड़े मुझे एक मिनट सुनिए। एक मिनट विनय जी, कंट्रोल विनय जी प्लीज। आपने 2 भी पास, आपने 30 क्लास पास नहीं करी, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रदीप जी इनके समय आपके नेताजी कहते थे कि मुसलमान लड़कियां से हमारी लड़कियां, हिंदू लड़कियां हमारी लड़कियां। जब तक इंडिया शाइनिंग जमीन पर नहीं उतरता है, तब तक वो वोटों में भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर आप कह रहे हैं डेटा में सब कुछ इतना चंगा सी, तो जमीन पर वो उतरता लोगों को महसूस होना चाहिए ना कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तनख्वाह आ रही है, लेऑफ्स नहीं हो रहे। ये राशन का विरोध कर रहे हैं, गरीब का स्पष्ट हो गया। अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में राशन बंद कर देगी। हर उत्तर प्रदेश की महिला देखिए, ये जाके राशन को छीन के अपने गुंडों को दे देगी। इनकी सच्चाई। चलिए मैं वापस से कोट करता हूं। नेताजी ये धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा, मेरे स्टूडियो की डिबेट हो रही है। कंट्रोल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल कर लीजिए। जब आपका टर्न आएगा काउंटर करिएगा, मना थोड़ी कर रही हूँ, मौका दूंगी आपको। विपक्ष की आवाज नहीं दबाऊंगी, शांति रखिए, आपके पास काफी बुलंद है। अगर हमारे आंकड़ों में दम नहीं, अगर हमारे आंकड़ों में दम नहीं होता तो जब चुनाव के अंदर हम जनता के लोकतंत्र में मैदान में जाते हैं तो जनता हमको मैंडेट देती है। तो ये तो स्पष्ट है। तो अब ये निर्णय कर ले कैसे? इनको आंकड़ों में विश्वास नहीं, जनता के मैंडेट में विश्वास नहीं, इनको सिर्फ जॉर्ज सोरोस और चाहते हैं भीड़ तंत्र की सच्चाई। एक और डेटा देता हूं मैं। मिडिल क्लास की इनकम रूरल एरियाज के अंदर 31% बढ़ी है। ये डेटा है। एक और डेटा देता हूं। पर कैपिटा हिंदुस्तान की जीडीपी में वृद्धि 53% हुई है। एक और डेटा देता हूं। इनके समय तक 2 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता था, आज 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप सभी मुझे कोई डेटा कोट करिए। डेटा कोई आंकड़ों में से नहीं आ जाता है, डेटा पढ़ के सब एनेक्डोट्स को जोड़ के आता है। संजीव झा जी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए। संजीव झा जी, आप बहुत देर से अपना डिजिटल इंडिया फॉर्मेट में अपना आईपैड निहार रहे हैं। क्या डेटा है आपके पास? निराशावादी की आशावादी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सुन रहा था प्रदीप जी को। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत रोजगार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार। 12 साल में फिर उन्हें कभी नहीं सुना होगा कि हमने महंगाई कम कर दिए, हमने रोजगार दे दिए। कितने रोजगार की बात कहा था कि 1 करोड़ हम हर साल 12 करोड़ लोग वो मिलना चाहिए था। अभी ये बड़े बड़े अभी जब डेटा की बात प्रियंका जी ने किया, उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन एनजीओ बना लेता है। भाई एसडीआई ये कहता है कि हम 130वें नंबर पे हैं। वो डेटा कोई एनजीओ तो नहीं बना रहा है ना, झूठ आप ये कह रहे हैं, झूठ है। दूसरी बात आपने कहा कि 95% लोग निकल गए हैं गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। तो अगर 80 करोड़ लोग आज भी देश में इनके 5 किलो अनाज के मोहताज हैं, तो क्या हम गरीबी रेखा से बाहर निकलने की बात जो क्या वो सच्चाई है? ठीक है, क्या पकड़ा है? इसी नोएडा में मजदूरों ने अपनी मिनिमम वेजेस को लेकर के आंदोलन करते रहे। वो कह रहा है मुझे 8,000, 9,000, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, उनको रोज ठीक से उनको अपने रोजगार के पैसे नहीं मिल रहे। दिल्ली में आज जहां मजदूर है, आज उनको घर वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उनको खाने के पैसे नहीं है, उनको उनका परिवार नहीं कर रहा है। और ये बड़े बड़े आंकड़े की बात कर रहे हैं। ये आंकड़े के जाल में देश को नहीं उलझाओ। ये नौजवान बच्चे बैठे हैं, आज अगर एमबीए करने जाएंगे 10 लाख से कम में एमबीए नहीं होगा। अगर मेडिकल करने जाएंगे 20 लाख में एमबीए नहीं होगा। इंजीनियरिंग करने जाएंगे 20 लाख से कम में नहीं होगा। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आंकड़ा ये कह रहा है कि 80% जो बच्चे इंजीनियरिंग करके आए उनको नौकरी नहीं मिल रही है। 70% बच्चे जो एमबीए करके आए उनको नौकरी नहीं मिल रही है। एक तरफ ये क्या कहा था उन्होंने मेक इन इंडिया में? इन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया को में हम जीडीपी का 25% हम मैन्युफैक्चरिंग में ले जाएंगे, 16% का ग्रोथ होगा। आंकड़ा इनका आज ये कह रहा है कि आज भी मैन्युफैक्चरिंग हम 13% हमारा पार्टिसिपेशन है। नौकरी कहां से आएगा बताइए जरा? जब इस सवाल पूछेंगे तो कहेगा नहीं सारे आंकड़े झूठे हैं जी, हमने तो अमृत काल बना दिया। पुरानी कौन सा अमृत काल? आज यह अमृत काल नहीं, इस देश के लोगों को यह 20 काल साबित हो रहा है। ठीक है, मैं सारे
प्रियंका जी, I'm sorry, प्रियंका जी, एक सेकंड चुप रहिए, एक सेकंड। बीजेपी इकोनॉमिक्स बोला ये क्यों चिढ़ गई भाई? बिल्कुल क्यों नहीं चिढ़ूंगी? बोल दे नहीं मैं नहीं हूं, बोल दे मैं नहीं हूं। नहीं, मैं आखिरी पे हूं। बोल दे मैं आप अर्बन नक्सली प्रवक्ता हो क्या? आप अर्बन नक्सली प्रवक्ता हो तो बोलो, अर्बन नक्सली प्रवक्ता आरजेडी। बेशर्मी वाली बात मेरे साथ मत करना। दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ में बकवास कर रहे हो। प्रियंका जी, पिछड़ा काट के लमन कीजिए फिलहाल। आपने पहले शुरुआत की है। प्रियंका जी, नहीं, प्रियंका, you started it, you started it, प्रियंका। This is not done. If you want respect, if you seek respect, learn to give. And what did I What say? she just said? क्या कहा आपने? Tell me एक what novice did I है वो say? मेरी। आप उन्हें नहीं कैटेगराइज करेंगी वो कौन और क्या नहीं है। आपने क्या कहा? क्यों आप कौन होती है उन्हें सर्टिफिकेट देने वाली? आप कौन होती है उन्हें सर्टिफिकेट देने वाली? वो आपको सर्टिफिकेट दे रही है? Is she giving you a certificate? Is she giving you a certificate? So don't you, please, don't you, मैंने आपको पूरा please, प्रियंका जी, Yes, you did. Then you say I'm प्रियंका जी, अभी मैंने नहीं कहा। अभी क्या जो आप चारा घोटाले करके यहाँ नहीं आए हो? प्रियंका जी, come on, ma'am. Please, not quite. Yes. Pinaz, I will start with a Sanskrit श्लोक पहले। शठे शाट्यम समाचरेत। चोरों के साथ, ठगों के साथ ठग की भाषा बोलनी पड़ती है। If she's going to talk about the urban Naxalite thing, I did not start the tagging. शठे शाट्यम समाचरेत is what I go with. Come on. प्रियंका, I expect a better opportunity. प्रोफेसर दीप्ति तनेजा प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं। मैं चाहूंगी कि जरा आप आंकड़े बताएं। जहां गलत है वो गलत कहें, जो सही है वो सही कहें। ठीक है मैम, बिल्कुल। देखिए, आंकड़े ऐसे होते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखे जाते हैं, हमेशा परसेंटेज टर्म्स में होते हैं। तो व्हाट एवरीबॉडी हैज बीन ट्राइंग टू टेल यू इज एब्सोल्यूट टर्म्स। अभी ठीक है, समझ गया। मैं प्रियंका के हंगर इंडेक्स से शुरू करती हूँ। फर्जी है नहीं है डिफरेंट थिंग। अच्छा ठीक है, फर्जी है नहीं है डिफरेंट थिंग। जो इन्होंने कोट किया कि 2014 में हम 55 पे थे और अब हम 96 पे पहुंच गए। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि तब केवल 76 कंट्रीज का होता था और अब 125 कंट्रीज का होता है। तो दिस इज हाउ शी लाइज। टोटल बास्केट नहीं बताएंगी। कमिंग ऑन टू दी डेटा नाउ। अब हम गैस के सिलेंडर की बात करें। उन्होंने कहा मैं सुबह उठी और गैस का सिलेंडर इतना बढ़ गया। 2004 में गैस का सिलेंडर था 241, जो 2014 में 1241 पे पहुंच गया था, विच इज अ राइज ऑफ 66% परसेंटेज टर्म्स में होता है। जो 2014 के बाद हमें मिलता था 853 पे और युद्ध के दौरान भी अब 942 पे पहुंचा है, विच इज जस्ट 11%। एब्सोल्यूट टर्म्स में आप मन नहीं कर सकते हो। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो 63% और जब सब कुछ ठीक नहीं है तो 10%। दिस इज हाउ दे पेश थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। देन कमिंग ऑन टू, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन 10, 12, 14%। अब इन्फ्लेशन 4%, 5%। रेपो रेट जो आपकी ईएमआई बढ़ाता है, जितना था उतना का उतना रखा, 5.25%, ताकि आपकी ईएमआई ना बढ़े। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। पिनाज जी, अब मैं बोलूं? ठीक है, बस इतना ही बोलूंगी। 1633 रुपए में देश की गरीबी आंकी जाती है कि जो 1633 कमाता है वो गरीब होता है। फोन निकालिए आप दोनों के दोनों। हम 1633 अपना फेलोशिप का भेजते हैं, जी के दिखाएं एक महीना। ये दोनों के दोनों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1633 रुपए में केरोसिन, 1633 में चीनी खरीद के दिखाएं, आटा खरीद के दिखाएं, चावल खरीद के दिखाएं, सरसों का तेल खरीद के दिखाएं। एक घड़ी पहनी उभी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने मैं एक चीज पूछ रही हूं, बस एक चीज, मेरी नॉलेज दुरुस्त कर दीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने झूठ ये बोला कि मैंने कहा कि 92 देशों में, और ये सब नहीं बताया। मैंने बिगिनिंग भी किया इस बात से कि 123 देशों में 102 नंबर पर आ रहा है। और 2014 में नहीं बताया ना, लेकिन 2014 में किसी कंट्री को नहीं बताया। ये विरोधी होते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं एक चीज आपसे। ठीक है, हाँ, बोलिए। जब बात गरीबी के भाई कौन गरीब है कौन अति गरीब है ना, तो उसका जो डेटा होता है, उसकी जो फिगर होती है, जो पुरानी सरकारें थी, ठीक है, इन्होंने चलिए रिवाइज कर दी होगी, बहुत कम पैसे दे रहे हैं। पुरानी सरकारों में कैसा था? 800 1000 मालूम है मेरे को, है ना? हाँ जी। तो तब आ जाता था, तब आ जाता था। भाजपा आया इसीलिए तो अच्छा दिन दिखा रहे थे। अच्छा दिन वैसे दिखा, तब 800,000 में आ जाता था सब कुछ। वैसे अच्छा दिन नहीं दिखा। अच्छा, तब 800,000 में आ जाता था। आपको सब कुछ दिखता है, आपको फीस गाड़ी नहीं दिखता है। चुप आप नहीं रह सकती हैं, चुप आप नहीं, आप चुप नहीं थी, आप चुप नहीं थी, आप नहीं थी। जब आप बोली थी आप चुप नहीं थी। ओ माय गॉड, प्रोफेसर दीप्ति एक मिनट। प्रियंका, आपने बहुत मार्मिक तरीके से आपने बताया कि भाई 1800 रुपए में बहुत सच्चाई आपने रखी है ना। घड़ी आएगी ना फेलोशिप आएगा, गुजारा नहीं होगा, पंखा नहीं खरीद पाएंगे। इमोशंस में खेलना चाह रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल। आपको जो पुराना वाला आंकड़ा था, पुराना वाला आंकड़ा में आ जाता, पुराना वाला में आ जाता, जब 800,000 का तब आ जाता, बगल में प्रदीप भंडारी 800,000 में आ जाता। प्रदीप भंडारी जी बस इतना हमको बता दें, 800,000 में आ जाता, मुझे नहीं बताइए। 800,000 में सब चंगा था। आपके जब महंगाई दरें भी 14% थी। चलिए बताइए, अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे पूछिए। नहीं, मैं तो आपकी ध्यान अमित शाह जी के बेटे जवाब नहीं है तो अरे भाई, अरे भाई, ये है बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया के साथ में। लालू के बेटे ने क्या करा था? लालू के बेटे ने क्या किया है? प्रियंका जी, मुझे तो आपसे उम्मीद थी, मुझे
आप इतनी जागरूक, इतनी वेल रेड प्रवक्ता हैं, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मुझे बताएंगी कि उस वक्त के डेटा से 800,000 में क्या क्या आ जाता था, उस वक्त की महंगाई दर से क्या क्या आ जाता था, तब आपका हृदय द्रवित नहीं होता था। वो आप नहीं बता रही है मुझे। बहरहाल ठीक है, क्यों घर छोड़ के गई? ठीक है। बेटी क्यों घर छोड़ के गई? अरे नहीं, अरे प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इकोनॉमिस्ट से रहिए ना, प्रदीप भंडारी जी है हमारे पास। बेटा घर छोड़ के चलिए, चली जाती है, सारे में भर्ती हो। इकोनॉमिस्ट है, साबित हो गई। चलते हो। अब तो प्रूफ हो गया कि ये बीजेपी की अब तो साबित हो गई। पत्ता में आने कौन देगा इनको? बीजेपी ये लीजिए। मैम मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए। प्रदीप जी, मेरा सवाल सरकार से ये है कि सरकार महंगाई के लिए कभी तो राष्ट्रीय हालात का जिम्मेदार बताती है, कभी अंतर्राष्ट्रीय हालातों को जिम्मेदार बताती है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो भारी टैक्स लगता है उससे हर एक कमोडिटी जो भी देश का आम नागरिक कंज्यूम करता है उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। तो ऐसे में सरकार महंगाई पर चिंता भी जताती है और जो पेट्रोल और डीजल से जो भी उसको कमाई हो रही है वो उस पैसों को रखना भी चाहती है। तो क्या ये दोनों बातें सरकार की विरोधाभासी नहीं लगती है? डबल स्टैंडर्ड नहीं लगती सरकार के? पहली बात एक चीज समझिए, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन इस वक्त जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन से भारत के अंदर सबसे कम इन्फ्लेशन है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप गूगल कर लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, कांग्रेस कहते थे आइसक्रीम खाने से महंगाई बढ़ती है और 8 बजे क्या वो पेट्रोल पंप बंद करने की बात कर रहे थे। इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है 15% महंगाई दर था। अभी 5.6 5.7 है, पहले 4% से कम था। और ये भी जो है वो क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है जिसके जहां पे डिसलॉज हुआ है, जहां पे डिस्टर्ब हुआ है उसके कारण है। पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्लोबली सबसे कम इन्फ्लेशन भारत के अंदर हुआ है। आपने पेट्रोल डीजल की बात करी, झूठ पे झूठ बोल 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल के दाम बढ़े थे 114% से, डीजल के दाम बढ़े थे 155% से। अब अगर मैं अपना 12 साल का लूं तो 12 साल में हमारे यहां पे पेट्रोल के दाम बढ़े 41.3% से और डीजल के दाम बढ़े 71.6% से। पेट्रोल में सबसे ज्यादा जो स्टेट वैट लगता है वो तेलंगाना लगाती है, कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका लगाती है, कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब भी लगाती है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर इनको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं तो ये स्टेट वैट कंप्लीटली आधा कर दें और जीएसटी काउंसिल के अंदर पूरा सपोर्ट कर दें कि पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में आ जाएगा। हमारी नीयत और नीति साफ है भाई, जो है सो है। हम भी इनके जैसे कह सकते थे कि ऑयल बॉन्ड ले लेते जिससे आने वाली जनरेशन को 1-1 लाख करोड़ देना पड़ता, हम वो नहीं कर सकते। हम सच्ची अर्थव्यवस्था आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए आप सब चेक कर लीजिए। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की बात प्रियंका जी ने की, ये भारत सरकार कैलकुलेट नहीं करती है, वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करता है और वो इंडेक्स ग्लोबली सबके लिए सिमिलर रहता है और उसके हिसाब से भारत के अंदर गरीबी रेखा के नीचे ऊपर 20 करोड़ से ज्यादा लोग आए, जो दुनिया में कहीं और नहीं हुआ है। भाजपा नहीं चलाती वर्ल्ड बैंक, अब ये बोलेंगे भाजपा वर्ल्ड बैंक चलाती है, ये इनका नेक्स्ट आर्गुमेंट आ जाएगा। हमने कोई आंकड़े चेंज नहीं किए। इनकी दिक्कत ये है कि सड़क पे आदमी अराजकता नहीं फैला रहा और इनको सत्ता में नहीं ला रहा, इनकी चिड़ ये है। ये नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं हो रहे, इनकी असली चिड़ ये है। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से भाई विनय जी का मौका आ गया। बीजेपी को नंगा जनता पार्टी, अगर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये लोग कपड़े दे सकते हैं, रहने को घर दे सकते हैं, खाने को खाना दे सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? चलिए भाई, अगर दे रहे हैं उनकी ताकत है, सरकार के पास है अनाज, बांट रहे फ्री में। हमें इसमें कोई दिक्कत बंद करा दें? नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। बंद भी नहीं कराएंगे, विरोध भी करेंगे। वाह सप्ताही वाह, बोलिए। समाजवादी पार्टी बंद भी नहीं कराएगी, विरोध भी करेगी। ये कैसी बात हुई? आपको जब ये देखो अच्छा नहीं लग रहा है और आप कह रहे हैं बंद भी मत कीजिएगा। बोल रहे हैं यहाँ पर जितने भी ठीक है। युवा बैठे हैं हाँ। ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट से हैं, कहीं न कहीं कंप्लीट करने बाद जॉब करने जाएंगे। कोई एमबीए से होगा, 10 लाख खर्चा किया होगा, 20 लाख खर्चा किया होगा। ईमानदारी से सारे लोग बता दें, निकल के जाओगे तो कितने का जॉब 8 से 1000 से ऊपर मिल रहा है क्या? दिहाड़ी का मजदूर बना दिया है, दिहाड़ी का मजदूर बना करके बना दिया है। तुम्हारे समय जाके थानों के अंदर फिर जाति के अंदर तुम डाल देते हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास आंकड़ा बोलने के लिए। इन्होंने कहा 15 लाख चाहिए, गोल गोल बोलते हो। राशन की बात करो तो कॉलेज की बात करोगे। अब कॉलेज के रोड में डेटा बताता हूं, कॉलेज में देश में सबसे ज्यादा बीटेक की सीट अभी है, 15 लाख ज्यादा बीटेक की सीट बड़ी है। अब बेच चुके थे, आप सब बेच चुके थे। अधिक एमएसपी पार्टी देश की बात करेगी, मुख्तार अंसारी की पार्टी देश की बात करेगी, मुख्तार की पार्टी हो, अधिक एमएसपी पार्टी हो गया आपकी सच्चाई। ठीक है, एक सवाल आज एक मिनट प्लीज। ठीक है, नहीं देंगे ना, बचा लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है सर, मैं तो कह रही हूं आप चेक एंड बैलेंस रखिए सर। मजबूत विपक्षी, मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। सवाल अंग्रेजों की मुखबिर क्या अरे विनय जी आगे निकल आइए ना, वर्तमान में देख लीजिए, भविष्य में देख लीजिए। ठीक है, इतिहास में नहीं पड़े रहिए। चलिए, क्यों नहीं, इतिहास में तो जी रहे हैं। हाँ, इतिहास ही में समाजवादी समाजवादी है। पता, मैंने जयंत चौधरी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था अखिलेश इतिहास में ही जी रहे हैं, नहीं समझते हैं। ठीक है मैडम, मेरा सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी से है। सर 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी, आपने महंगाई को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन आज 12 साल हो गए, 12 साल के बाद भी हम महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की हम चिंता कर रहे हैं, महंगाई से हम परेशान हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस बीच हम आपके जो है इस महंगाई की वजह से
ये समस्या हल नहीं हुई। 12 साल भी हम 12 साल में महंगाई पर काबू नहीं पा पाए प्रदीप फोन है जी। आपके लाइए। पास? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक सेकंड ब्रदर, फोन है आपके पास? फोन एक सेकंड खोलिए, क्योंकि मैं फोन खोलिए एक बार। ठीक है, नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ ना। फोन खोलिए एक बार, खाली खोलिए कोने में देंगे और सामने लिखिए क्या महंगाई। आपके समय में तो आप फोन भी ऐसे- नहीं था, आपको मुझे बच्चों के भरोसा पास है। स्मार्टफोन तो आप है। एक काम करिए, आप गूगल वो करिए मैंने भी क्या पिछले 12 साल ये में, कौन खेल रहा है? पिछले 12 साल में बिल्कुल, आइए मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल होके जवाब देंगे। सर, रोजगार की ओर रोजगार कैसे बढ़े सर? पेपर बहुत सारे लीक होते रहते हैं। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी का, तो सर इस पे वो कह रहे हैं रोजगार, महंगाई भी बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहा है सर, ले ऑफ्स हो रहे हैं। देखिए, रोजगार कम नहीं हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, परंतु जिन कुछ एरियाज के अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है उस पे हम कंप्लीटली हैं। आपने बात करी लीक, आपने बात करी, सुनिए उसके बाद नहीं, नहीं होगी। डायरेक्ट ठीक है, ठीक है, बेनिफिट एक मिनट, एक मिनट। मेरा जी, जी, इतनी भी महसूस भी होना चाहिए ना जमीन पर, अगर महंगाई कम हो रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, जनता को महसूस होगा, वो खुश रहेगी। जी, सवाल। मेरा सवाल बीजेपी वालों से, उन्होंने बोला था इलेक्शन से पहले रामदेव बाबा ने कि सिलेंडर के और पेट्रोल के दाम आधे हो जाएंगे। कब होंगे? वो काला धन जो बाहर गया वो अपना वो वापसी कब आएगा? वो नहीं आ गया है ना भाई, वो तो चीज आई गया, पर बाद में जान के आ जाएगा। हमको थोड़ी पता था कि भाई जाके यहाँ पे ग्लोबल जो एक एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में ठीक है, सबसे कम रेट भारत के अंदर है। आप मुझे फैक्ट चेक करो अगर मैं गलत बोल 12 रहा से हूं। 800 हुआ तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे